हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पाकिस्तानी हॉरर शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिट इन कॉल सेंटर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी नज़र आता है, हमज़ा। वो एक कॉल सेंटर की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ उसी कॉल सेंटर में हमें एक चौकीदार नज़र आता है। वो चाय लेने के लिए अंदर आता है तो हमज़ा वहाँ से गुजरकर चला जाता है और वो चौकीदार को नज़र नहीं आता। चौकीदार जब चाय लेकर वापस आता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और वो टॉर्च ऑन कर वहाँ देखने के लिए जाता है तो उसकी टॉर्च ऑन ही नहीं होती। फिर उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है तो वो अंदर आ जाता है और अंदर भी उसे सीढ़ियों पर खून नज़र आता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपनी कुर्सी के पास आकर बैठ जाता है और ये कहता है कि बस सिर्फ आज की रात गुजर जाए, कल तो ये नौकरी ही छोड़ दूँगा। फिर हमज़ा जब ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ नौकरी के सिलसिले में आए हो? तो वो उससे कहता है कि हाँ। अब वो उसके हाथ पर देखती है तो उसके हाथ पर उसे खून नज़र आता है। तो वो उसे बताता है कि बाहर आते हुए मुझे चोट लग गई थी। अब वो उसे अंदर बुला लेती है और टिश्यू पेपर देती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई और काम नहीं करता? तो वो उससे कहती है कि यहाँ पर काम करते हैं लेकिन आज उनकी छुट्टी है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता इतनी रात को अकेले यहाँ पर? तो वो उसे कहती है किस चीज़ का डर? तभी खिड़की खुल जाती है और हवा की वजह से पेपर्स उड़ने लगते हैं। फिर वो खिड़की बंद कर पेपर्स उठाने लगती है तो हमज़ा उसकी मदद करता है। तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ती है और हमज़ा वहाँ देखने के लिए जाता है तो उस लड़की को कोई पीछे से पकड़ लेता है। फिर हमज़ा उसके पास जाता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है। ये दोनों ही उससे छुड़ा लेते हैं और दूसरी तरफ चौकीदार हिम्मत कर बाहर जाकर देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश नज़र आती है और ये देखकर वो डर जाता है और वापस आकर कुर्सी के पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ ये लोग उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता और तभी लाइट चली जाती है और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो उसी कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर वही लड़की नज़र आती है जो कि कच्चा गोश्त खा रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो उस कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे दोबारा वही लड़की नज़र आती है और इस बार लाइट भी आ चुकी है। वो लड़की उससे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की उसे एक कुर्सी से बांध देती है और वो होश में आता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो कहती है कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, तुम ठहरो। तो हमज़ा उसे कहता है कि भले ही तुम मुझे जेल में बंद करवा दो पर मुझे यहाँ से निकालो। तभी उसी कमरे से इन्हें दोबारा आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़की उस कमरे में चेक करने के लिए जा रही होती है। तो हमज़ा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इस कमरे में मत जाओ। लेकिन वो लड़की उसी कमरे के अंदर चली जाती है और बाहर निकलती है तो वो अजीब सी हरकतें करने लगती है जैसे उसे किसी शैतानी ताकत ने जकड़ लिया हो। फिर वो हमज़ा का गला पकड़ लेती है और हमज़ा को जान से मारने वाली होती है तो फिर से वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमज़ा अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हमें वो चौकीदार नज़र आता है जो कि हिम्मत करके उस लड़की के पास जाने लगता है जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो उसके पास जाता है तो वो लड़की ज़िंदा होकर उसके पैर को पकड़ लेती है। वो जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाता है और पैर छुड़ाकर उससे दूर जाता है। फिर वो वापस मुड़कर देखता है तो इस बार उस लड़की के साथ साथ उस चौकीदार की भी लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है। फिर ये दोनों उठकर ऊपर हमज़ा के पास जाने लगते हैं तो हमज़ा अपने आप को फ्री कर लेता है और दूसरे कमरे में जाकर किसी को फ़ोन करने लगता है। लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहे होते। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर वही लड़की और चौकीदार सामने नज़र आते हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करता और वहाँ से निकलकर भागने लगता है। वो गिरते पड़ते बाहर निकलता है और जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसे उन दोनों की लाशों के साथ अपनी लाश भी नज़र आती है। ये देखकर उसका डर ख़त्म हो जाता है और उसके आँखों में हमें एक अजीब सा शैतान नज़र आता है। वो वापस लौटकर आ जाता है और फिर एक औरत उसी जगह पर आती है और इस बार उसके लिए दरवाज़ा हमज़ा खोलता है और उसे अंदर ले लेता है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।